अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में खैरियत से हूँ। तो अब बस ये सुबह का आगाज़ हो गया था और बच्चे मेरे आ गए थे तो मैं उनको ये ऑमलेट और पराठा बना के दे रही थी। साथ-साथ मासी से जो है मैं घर की सफाइयाँ भी करवा रही थी, ये काम भी चल रहा था। बच्चे मेरे अगर 12 बजे तक यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं जल्दी तो मैं उनको पराठा बना देती हूँ और ऑमलेट बना देती हूँ और या कबाब तल देती हूँ पराठे के साथ, तो वो वही शौक़ से खाते हैं। और माशाल्लाह मेरे हाथ का पराठा इतना बड़ा होता है कि जो भी खाता है तो उसका पेट भर जाता है। मैं बड़े साइज़ के माशाल्लाह जो बल वाले पराठे होते हैं वो बनाती हूँ और इस वक्त मैं जलेबी पराठे बना रही थी क्योंकि 12 साढ़े 12 का टाइम होता है। हेल्पर भी आई हुई होती है, उसको भी मैं देख रही होती हूँ, उससे भी मैं काम करवा रही होती हूँ, साथ में इधर नाश्ता भी बन रहा होता है और उसके साथ साथ प्लस में मेरा अपना नाश्ता भी चल रहा होता है। तो 2-3 काम जो है ना ये इकट्ठे आ जाते हैं। सुबह सो के उठो तो ये होते हैं क्योंकि बच्चे आ जाते हैं। बेटा मेरा 12 साढ़े 12 बजे आजकल उसके पेपर्स हो रहे हैं तो वो आ जाता है, तो फिर उसको भी मैं यही गरम गरम बना देती हूँ। उधर मेरा अपना नाश्ते का टाइम होता है तो हम लोग बस ये सब कर रहे होते हैं। बस इन सब कामों के साथ साथ में ये दिमाग में ये सब कुछ भी मेरे चल रहा था कि आज कौन कौन से काम निपटाने, कौन से काम करने, खाना क्या पकाना है। सबसे बड़ा मसला तो यही होता है कि आज पकेगा क्या। सभी कुछ सबका सोचना पड़ता है। कुछ चीज़ें मुझे पसंद है, बच्चे नहीं खाते, जो बच्चों को पसंद है और वो मैं ये नहीं चाहती कि हर वक्त वही पकता रहे। वेजिटेबल वगैरह भी पकाती हूँ तो ये भी सब कुछ सोचना पड़ता है। और कराची में जो अच्छी खासी सर्दी हो गई है बर्दाश्त से बाहर। पानी भी इस कदर ठंडा कि कल मैंने आलू वगैरह छीले, मेरे हाथ ठंडे यक हो गए। और यहाँ तक कि जो पीने का पानी भी जो बाहर रखा हुआ है वो पीते हैं तो ठंडा ठंडा गले में लगता है। तो बस हम माओं की तो यही स्ट्रगल होती है बच्चों के पीछे, घर के पीछे। हमने तो सुबह यानी हमारे बच्चों के लिए होती है और घर के लिए, और रात भी बच्चे और घर पे ही ख़त्म होती है रात भी। अच्छा, मैं ये भी सोच रही थी कि जब हम लोगों से मिलते हैं ना तो हम बहुत सी बातें ऑब्ज़र्व करते हैं और लोग ये होता है कि छोटी-छोटी बात पे नफ़रत करने लग जाते हैं और छोड़ देते हैं कि हम तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखेंगे, तुमसे मिलेंगे नहीं। मेरी ये आदत बिल्कुल नहीं है। मैं जो ना मिलना तो कम कर देती हूँ लेकिन किसी से नफ़रत नहीं कर सकती। पता नहीं लोग कैसे नफ़रत कर लेते हैं। नफ़रत का लफ्ज़ बहुत अजीब-सा मुझे लगता है। हर इंसान का देखें अपना मिज़ाज होता है और ठीक है, मुझे भी लोगों से इख्तिलाफ़ होता है, लेकिन ये कि मैं अपना रास्ता बदल लेती हूँ, मिलना कम कर देती हूँ, लेकिन नफ़रत नहीं कर सकती मैं। आप लोग भी जिनको पसंद नहीं करते या आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई इख्तिलाफ़ है तो आप मिलना कम कर दें लेकिन नफ़रत नहीं करें। और ये कि साथ-साथ मेरा नाश्ता बन रहा था, एक पराठा बना लिया था मैंने, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, तीनों बच्चों को ही फिर बना के दे दिए। 2 बच्चे जो यूनिवर्सिटी से आए हुए थे और एक बच्ची मेरी सो के उठी, तो सबका ही मैंने नाश्ता बना लिया था। और ये ऑमलेट बना रही थी, इसमें मैंने सारी चीज़ें वगैरह डाल के, स्लाइस डाल के, चीज़ डालकर मैंने ये ऑमलेट बनाया और साथ में अपना नाश्ता भी चल रहा था। और आज मैंने जाले वगैरह भी साफ़ करे, 2-3 मैंने कैबिनेट साफ़ करे। आज मैंने ये सारे काम भी रमज़ान के आने से पहले ही मैंने सोचा कि घर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ ताकि फिर पूरा टाइम किचन और इबादत में ही जाता है। टाइम ही नहीं मिलता कि कोई काम करे। और मैं तो ये भी कहूँगी कि कोई आपके साथ बुरा करे ना तो आप करने दें। आप बुराई का जवाब जो है ना अच्छाई से दें, ये आपका बदला है। मैं अपने बच्चों को भी ये समझाती हूँ। अब बच्चों को कि कोई तो ऐसा बुरा कर रहा है तो छोड़ो, तुम उसके साथ अच्छे हो जाओ। उसको खुद एहसास होगा कि मैंने गलत करा है। आप बुराई का जवाब अच्छाई से दें या अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह से बड़ा तो मैं कहती हूँ मकाफ़ात अमल कोई है ही नहीं। आपके सामने आप देखिएगा, अल्लाह दुनिया में ही सब कुछ दिखा देता है कि अच्छाई जो करता है उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा और जो बुराई करता है उसको भी अल्लाह ताला दुनिया में ही ज़रूर दिखाता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप अल्लाह पे छोड़ें, हर चीज़ का बदला ना लें और नफ़रत ना करें, अल्लाह पे छोड़ दें और अच्छाई से आप उसका बदला लें। अच्छाई करें अगर आपके साथ कोई बुराई करे। मैंने दुनिया में ही कई लोगों की मेरे सामने तो मिसालें हैं। कभी कोई वही होगा कि बात लंबी हो जाती है, टाइम कम होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कितनी मेरे सामने एग्जाम्पल है मकाफ़ात अमल की कि अल्लाह ताला दुनिया में ही सब कुछ दिखा देता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ किसी के साथ बुराई नहीं करें, छोड़ दें। आप मिलना जुलना कम कर दें, आप एक तरफ होके बैठ जाएं, लेकिन उसके साथ बुराई ना करें। यही बात मैं बच्चों को समझाती हूँ। और इधर ये चीज़ का स्लाइस रख के तो मैंने जल्दी ये मेरा ऑमलेट तैयार हो गया है।
और बास ख़ानदानों में तो मैंने देखा इतने बदले लिए जाते हैं कि फ़लाँ हमारे यहाँ नहीं आया तो हम भी नहीं आ रहे, फ़लाँ ने हमें ये नहीं दिया तो अब हम भी नहीं दे रहे, फ़लाँ ने यूँ यूँ कहा था तो हम भी यूँ कहें। मेरे सामने कितने फैमिलीज़ ऐसी हैं जो एक दो फैमिली से जहाँ पे बदले लिए जाते हैं, लेकिन हमारी माँ ने हमें यही सिखाया है कि छोड़ दो बेटा, अल्लाह पे छोड़ दो, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है छोड़ो, दफ़ा करो। ये देखिए नाश्ता मेरा बन गया था और अब दूसरा मैं बेटी का नाश्ता बना रही थी जल्दी जल्दी, अब मैंने उसका बनाया। और लोगों की माएँ ऐसी होती हैं, बच्चों के सामने कह रही होती हैं बैठ के कि हाँ तुम्हारे साथ बुरा करा, छोड़ो, वो नहीं आया तो हम भी नहीं जा रहे, इस तरह से कर रही होती हैं। बस फिर नाश्ते से फारिग होके एक कैबिनेट बनी, ये साफ़ करा, ये सारे ग्लास यहाँ पे धो के रखे वॉश करके, ये जितने में मसाले लेकर आई थी ये कैबिनेट में सेट करे। हमारे माँ बाप ने तो हमें यही तमीज़ सिखाई है कि अल्लाह पे छोड़ दें सब कुछ। एक और मैंने कैबिनेट साफ़ करा, ये मेरे कुकर की सीटियाँ थी और मिट्टी पता नहीं क्यों मेरे घर में इतनी आती है, मिट्टी जम जाती है। मैंने गीला कपड़ा करके रगड़ रगड़ के सफाई करी। ये मेरी 2 कुकर हैं, एक बड़ा मेरी अम्मी ने जहेज़ में दिया था और एक छोटा मैंने बाद में लिया था क्योंकि वो बहुत बड़ा कुकर है, लेकिन मैं कुकर इस्तेमाल नहीं करती। ये मेरे रायते के थे जो मेरी सास इस तरह के रायते के ये थे, जब मेरे बच्चों ने इनका नाम रखा हुआ अलादीन का चिराग। तो ये स्टील के मैंने लिए हुए, देखें पूरी मैंने अलमारी साफ़ कर दी, एक बर्तन निकाल के साफ़ करा ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो रमज़ानों में। एक मसालों की अलमारी साफ़ करी, सब देखा कि क्या है क्या नहीं है, जो नहीं था वो मैं लेकर आई। ये आज 2 कैबिनेट साफ़ करे और ये ग्लास में लेकर आई थी, इसके सारे स्टिकर उतार के धो के इनको पैक करके रखा मैं। और ये रेलिंग थी क्योंकि हवा से सारी गंदी हो जाती है, डस्ट आ जाती है, इसको मैं हल्का सा गीला कपड़ा करवा के हेल्पर के साथ भी आपको पता लगना पड़ता है, पूरी मैंने आज ही अपनी रेलिंग साफ़ करवाई है। मैं तो कहती हूँ आप बुराइयाँ करें और फैमिली पॉलिटिक्स में पड़ें, अपने आप को घर के कामों में बिज़ी रखें। ये सारे जाले मैंने साफ़ करे पूरे, ऊपर से लेकर इतने गंदे हो रहे थे। जाले तो ऐसी चीज़ है कि महीने में 2 दफ़ा साफ़ करने ही करने पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मिट्टी में। ये मेरी वॉल्स बनी हुई है, इधर करने पड़ते हैं साफ़, और ये हेल्पर से सारा मैंने चढ़वा के पंखे साफ़ करवाए, फानूस था ये मैंने साफ़ कर। बस इस वक्त 9 बज चुके थे, यानी 8:30 मेरी घड़ी में, और मैं बहुत थक चुकी थी। और बस आज के लिए तो आज का तो इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से करते हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ इस तरह का सलूक करते हैं, कोई और भी आपको किसी की बात बुरी लगे तो आप लोग क्या करते हैं, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।